हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टर की इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका और मैंने जितने भी प्रीवियस के वीडियोज़ है उसमें हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने लीनियर प्रॉपर्टी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बेस्ड कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस किया था। वहाँ मैंने बाय मिस्टेक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल रखा था, तो वहाँ मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज़ किया था, वहाँ उसको ठीक कर लीजिएगा। आज मैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे हमारा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि L इनवर्स e टू द पावर माइनस AP एफ ऑफ पी, ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें एफ ऑफ पी वाले फंक्शन में e टू द पावर माइनस AP का कोई टर्म मल्टीप्लाई हो, तो हम उसको सीधा लिखते हैं फंक्शन ऑफ एफ ऑफ t माइनस ए, t ग्रेटर देन ए और t की वैल्यू जब a से छोटी हो तो 0। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैंने ले रखा है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल है आपके पास L इनवर्स e टू द पावर माइनस 5p डिवाइडेड बाई p माइनस 2 टू द पावर 4। ये फंक्शन अभी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। e टू द पावर माइनस 5p e टू द पावर माइनस AP का काम कर रहा है और f ऑफ p की जगह ये फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ट्राई करें कि L इनवर्स 1 बाई p माइनस 2 का पावर 4 की वैल्यू इनवर्स में कैसे निकालें। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 2t। ठीक है, और फिर ये आपका बन जाएगा L इनवर्स 1 बाई p टू द पावर 4। और इसकी वैल्यू भी हम कैसे निकालते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था प्रीवियस के वीडियो में कि हम इसको सबसे पहले ट्राई करेंगे n+1 के फॉर्म में करें, मतलब 3+1, 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं। और ये आपका बन गया L इनवर्स 1 बाई p प्लस p टू द पावर n+1 फॉर्म। जब ये होता है तो हम क्या लिखते हैं t टू द पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई तो e टू द पावर माइनस 2t L इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L इनवर्स 1 बाई p, इसको हम सीधा लिख सकते हैं t का पावर q बाई फैक्टोरियल 3। मीन्स ये वैल्यू हो गई e टू द पावर माइनस 2t टी क्यू बाई फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो ये हो गया 6। ये अभी तक हमने 1 बाई p माइनस 2 टू द पावर 4 की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें निकालनी है L इनवर्स e टू द पावर माइनस 5p बाई p माइनस 4 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर 4। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमें ये वैल्यू तो हमने निकाल रखी है। अभी इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे a क्या है हमारे पास। तो आप कंपेयर कीजिए, a की जगह यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू आपके पास 5 है। तो अब फंक्शन क्या बन जाएगी, आपकी फंक्शन बन जाएगी एफ ऑफ टी माइनस ए। तो यही फंक्शन हो गई आपकी एफ ऑफ टी। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में हमें टी माइनस ए करना है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपके पास e टू द पावर माइनस 2 और t माइनस ए मीन्स t माइनस 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस 5 का होल क्यू डिवाइडेड बाई 6। और ये वैल्यू कब होगी, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, और t की वैल्यू जब लेस देन 5 होगी तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0। तो इस तरह से आपका L इनवर्स e टू द पावर माइनस 5p p माइनस 2 टू द पावर 4 की ये वैल्यू हुई। कैसे हुई, इसको बस हम यूज़ कर रहे हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं पहले उस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले ये एक फर्स्ट वाला तो मैंने कर दिया, सेकंड वाला ट्राई करते हैं और थर्ड वाला आपके लिए है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है L इनवर्स p इंटू ई टू द पावर माइनस 4 पाई बाई 5 इंटू p स्क्वायर प्लस 225। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ p इंटू p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू, और ये वाले फंक्शन को एक साथ
अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा e⁻−AP और f का एक फंक्शन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम L इनवर्स P² + 5k² इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू हमें पता है क्या होता है, cos प्लस है तो ये हो जाएगा cos 5t। अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ हाइपरबोलिक यूज़ करते। अब हमारी ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी f की। अब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमारी ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जब आपके इन्वर्स लैप्लस इन्वर्स में ये फंक्शन दी होती है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, f माइनस है जहाँ पे t की वैल्यू ग्रेटर देन है और लेस देन a पे 0। तो सबसे पहले a यहाँ आपको फाइंड करना होगा कि a है क्या। तो इस वैल्यू का कंपेयर हम इससे करेंगे, मतलब आपको कंपेयर करना है e⁻−AP = e⁻4π/5p। यहाँ से कंपेयर किया हमने तो a की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, 4π/5। अब सीधा वैल्यू निकालिए। तो हमें क्या निकालना है, L इनवर्स P × e⁻4π/5p डिवाइडेड बाई P² + 25। क्या हो जाएगा ये वैल्यू, हमें क्या लिखना है, f माइनस है t, f आपकी ये है। अब हर जगह t के जगह आपको क्या रिप्लेस करना होगा, t के जगह हमें रिप्लेस करना होगा t माइनस a माइनस a की जगह क्या रिप्लेस करना है, t-4π/3। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cos 5 × t-4π/5 जहाँ पे t की वैल्यू ग्रेटर देन 4π/5 हो और 0 जब t की वैल्यू लेस देन 4π/5 हो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 5t माइनस, या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही काफ़ी है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप खुद ही ट्राई करें। अगर सॉल्व नहीं हो तो फिर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्या है, e⁻4 - 3p, ठीक है, और डिवाइडेड बाय p + 4 का होल पावर 5/2। तो ये आप ट्राई करें और नहीं सॉल्व होगा तो फिर मैं ये बताऊंगी। सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, L इनवर्स 1/PQ × P² + 1। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिवीज़न बाय P प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि कोई f आपका फंक्शन, किसी फंक्शन को हम p से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, f du और 0 से t को u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ वेयर f की वैल्यू 0 होती है। तो इसका यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/PQ × 1/P² + 1, ठीक है। अब ये f फंक्शन हो गया, तो f को कोई PQ डिवाइड कर रहा है। यहाँ सिर्फ एक p था तो हम एक इंटीग्रेशन ले रहे थे। मैंने बताया था कि जितनी वैल्यू p की बढ़ेगी आपके को इस फंक्शन को उतने टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ यहाँ 3 टाइम है, 3 p का पावर q है, मीन्स हमें इस फंक्शन को 3 बार इंटीग्रेट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम उस f फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो L इनवर्स 1/P² + 1, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आपकी होती है sin t। ये हो गया आपका f। इस f को हमें u के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि 1/P × P² + 1 निकालूँ। इस तरह से बारी बारी पहले मैं p निकालूंगी, फिर P² फिर PQ, तो इस तरह ज़्यादा इजी होगा। आप चाहे तो इसको ट्रिपल इंटीग्रल करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा। तो पहले हम ये ट्राई करते हैं। अब ये वैल्यू आपके पास क्या गिवन है कि ये वैल्यू है आपकी 0 to t f मीन्स sin u du। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, माइनस cos u, लिमिट पुट करना है आपको 0 to t। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी माइनस cos t + cos 0, मतलब वैल्यू क्या आ गई, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस cos t। अब ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हमें एक बार और इंटीग्रेट करना है।
तो क्या अब हमें निकालना है 1/p² इंटू p+1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि L इनवर्स 1/p इंटू 1/p इंटू p²+1। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो इसकी जगह एक बार और इंटीग्रेशन पुट कर रही हूँ मैं, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 - cos u du/du। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये u1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन u हुआ और cos का हो गया माइनस sin u। लिमिट फिर से पुट कीजिए आप, तो क्या हो गया t माइनस sin t, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। अभी हमने p² तक निकाला, हमें क्या चाहिए, हमें pq की वैल्यू चाहिए। तो इस वैल्यू को हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो नीचे यहाँ पे लिखती हूँ, हमें चाहिए pq इंटू p²+1। इस वैल्यू को मैं एक बार और इंटीग्रेट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू u। इस फंक्शन को पहले हम u में कन्वर्ट कर देंगे, sin u du। तो u का हो जाएगा u²/2 sin का प्लस cos u, और अब लिमिट पुट कीजिए। तो लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मैं यहाँ लिखती हूँ, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास t² + 2 और cos t - 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपकी L इनवर्स 1/pq p² + 1 की। इसकी वैल्यू आई आपकी t²/2 cos t - 1। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड हो डिवीज़न बाय p प्रॉपर्टी पे, बस आपको ध्यान देना है कि ये p कितने टाइम्स यहाँ पे डिवाइड है। अगर p है तो सिर्फ एक बार इंटीग्रेट करना है, p² है तो 2 बार, pq है तो 3 बार, उस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करते जाना है। सो अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के पर बेस्ड एग्जांपल पर डिस्कस कर लिया। अब एक बार मैं फिर से पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। या तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऐसे आए तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं, या इस पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ हम कन्वोल्यूशन थ्योरम में करते हैं। ऑलरेडी कन्वोल्यूशन के बारे में या फिर कन्वोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था, तो पहले वो देखें। अब ये टाइप्स हैं आपके पार्शियल फ्रैक्शंस के। जब आपके फॉर्म इस तरह से दिए हो तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, मतलब कोई आपका फंक्शन है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हम कब पार्शियल फ्रैक्शन हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर की डिग्री नॉमिनेटर से बड़ी है या छोटी है। अगर ये डिनोमिनेटर की डिग्री नॉमिनेटर से बड़ी है तब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये फंक्शन आपका डिनोमिनेटर की जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल अगर आपके मतलब फैक्टराइज हो सके तो फैक्टराइज कर लीजिए और फिर वो तब ईजिली हो। लेकिन अगर आपकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसकी वैल्यू फैक्टराइज नहीं हो पा रही, तब हम बाकी सारे के जो भी मेथड से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, आपने यूज़ किया, अगर यहाँ मैं देख रही हूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको a/p - a प्लस b/p - a करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे हम अपने इन्वर्स में, तो हमारा इन्वर्स की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। सिमिलरली अगर आपका p - a का होल स्क्वायर है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक आपका इस तरह के फॉर्म है, तो डायरेक्ट आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं a/p - a प्लस b/p - a का होल स्क्वायर। अब ये पावर जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी ये ऊपर की कांस्टेंट बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्यू भी लेके दिखा दिया, तो a/p - a, b/p - a का स्क्वायर, c/p - a का क्यू का होल क्यू। अगर ये 4 होता तो एक और हम d/p - a का होल पावर 4 लेते। सिमिलरली एक दूसरा है, इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक एक आपका लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उस केस में लीनियर के साथ एक कांस्टेंट चाहिए हमें, तो a/p - a किया। और इस क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा याद रखिए, जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह से bp प्लस c डिवाइडेड बाई p²/b करेंगे। फिर से एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपके कांस्टेंट a b c की वैल्यू निकलेगी। ये वैल्यू डायरेक्ट हम इसमें पुट करेंगे तो इन्वर्स की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। सिमिलरली अगर इस क्वाड्रेटिक का
मतलब पावर बढ़ रहा है, इस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है। तो फिर से हम क्या करेंगे, a बाई पी माइनस ए, बी पी प्लस सी, पी स्क्वायर प्लस बी, डी पी प्लस सी, पी स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये q होता तो एक और हम एफ पी प्लस जी लेते हैं और डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस बी का होल q। तो इस तरह से ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। सिमिलरली एक और मान लीजिए सीधा आपका ऐसा क्वाड्रेटिक हो, 1/p स्क्वायर प्लस बी है। ये क्वाड्रेटिक मान लिया मैंने कि ये इसको आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सीधा यहाँ से ए पी बाई बी बाई पी स्क्वायर बाई बी के फॉर्म से कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, नीचे नीचे वाला कैंसिल होगा, यहाँ से कंपेयर करके ईजिली हम वैल्यू कांस्टेंट की निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए मैंने, एक मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, दूसरा आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए इसको। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पार्शियल से कैसे सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पी 3p प्लस 7 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3। तो सबसे पहले मैं पार्शियल से चाहूँगी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू निकालें, ये जो दिया हुआ है। तो पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर से ज़्यादा है। तो इसको सबसे पहले मैं फैक्टर इसका तोड़ना चाहूँगी। तो इस 3p प्लस 7 क्या हो जाएगा, आपका घटाने पे 2 आए और घटाने पे 3 है, तो पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस p माइनस 3। तो 3p प्लस 7 डिवाइडेड बाई p माइनस 3 और p माइनस ये प्लस p माइनस 3 और p प्लस 1, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब मैं ट्राई करूँगी इसके वैल्यूज़ निकालना। 3p प्लस 7 डिवाइडेड बाई p प्लस 1 और p माइनस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से कांस्टेंट लिया, a डिवाइडेड बाई p प्लस 1 और b डिवाइडेड बाई p माइनस 3। किसी के डिनोमिनेटर में कोई भी ये ले सकते हैं, चाहे इसको a डिवाइडेड बाई p माइनस 3 ले लीजिए या b डिवाइडेड बाई p प्लस 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, p प्लस 1 p माइनस 3, यहाँ हो जाएगा a इंटू p माइनस 3 प्लस b इंटू p प्लस 1। यहाँ है आपके पास 3p प्लस 7 p प्लस 1 और p माइनस 3। दोनों तरफ डिनोमिनेटर कैंसिल, आपके पास बचा 3p प्लस 7 इक्वल्स टू ap माइनस 3a प्लस bp प्लस b। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं एक तरीका है कि हम p माइनस 3 को अगर 0 पुट कर दें तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से सीधा आपके b की वैल्यू हो जाएगी। अगले बार में हम p प्लस 1 को 0 कर दें तो यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगी और p की वैल्यू ये पुट करने से हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी। तो आप चाहे तो इस मेथड से सॉल्व करें या फिर यहाँ से हम कंपेयर करके भी इसको कर सकते हैं कि a प्लस b इंटू पी माइनस 3a प्लस b, इस साइड में आपके पास क्या है 3p प्लस 7। अब मैंने कंपेयर किया तो p के कोफिशिएंट में यहाँ पे a प्लस b इक्वल्स टू क्या है 3 और यहाँ पे माइनस 3a प्लस b इक्वल्स टू 7 है। 2 इक्वेशंस आए हैं, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से सीधा आपकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर इस मेथड से कैसे करेंगे हम ये भी दिखा देती हूँ मैं कि हम क्या करेंगे। पहले मैं ट्राई करती हूँ कि p माइनस 3 को 0 कर दूँ, तो टोटल a की वैल्यू 0 हो गई हमारे पास। यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 7 इक्वल्स टू, ये तो 0 है, b इंटू 3 प्लस 1। b इंटू 3 प्लस 1 ना, और 3 इंटू 3 9 और 9 7 16 इक्वल्स टू
4b। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/4, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4। ठीक है, अब सेम काम मैं इसके साथ करता हूँ। ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है ये वाला टेक्निक, चाहे तो आप वो अप्लाई करें। अगली बार मैं p+1 को 0 कर रही हूँ, ये टर्म 0, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो गई -1। यहाँ पुट करेंगे तो ये तो ऐसे ही 0 होना है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 × -1 + 7, और ये वैल्यू इक्वल्स टू 3 × a × -1 - 3, तो 7 - 3 हो गया 4, और इस साइड आपके पास -4a। a की वैल्यू आ गई आपके पास -1। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू हमारी सही है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो b की वैल्यू 4 और -1 3 बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस साइड में। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो क्या हो गया आपके पास 3p + 7 डिवाइडेड बाई p + 1, और p - 3 की वैल्यू क्या आ गई, a की जगह मैंने रिप्लेस किया -1, तो आ गया -1/p + 1, और b की जगह रिप्लेस करोगे आप 4, तो 4 डिवाइडेड बाई p - 3। अब ये सारी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देती हूँ, तो सीधा L इनवर्स 3p + 7 डिवाइडेड बाई p² - 2p - 3 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, L इनवर्स -1/p + 1 + 4/p - 3। अब हम इसमें लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 4 को बाहर निकाल दिया मैंने। अब आपको पता है फर्स्ट शिफ्टिंग या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻, ये प्लस है तो सीधा हो जाएगा यहाँ पे e⁻p, और e⁻p, और p का तो सीधा 1 होता है, और +4 × e⁻3p। सो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन पे, ये आप ट्राई करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर यहाँ गिवन नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी।